परमादरणीय श्रोता बंधुओं, पहलो नंबर तो हमारो जनता बैठावे में और बुलावे में चले गो। हाँ जी, अब यह दूसरा नंबर आपके समक्ष जारी है। जैसा कि आदेश मिला आदरणीय पंच कमेटी की तरफ से 30 मिनट है, आधा घंटा। और कवि लोग चैनल में लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने सोचा, किसी गरीब व्यक्ति ने सोचा कि मैं निर्धन हूं, गरीब हूं, हो सकता है मुझसे अधिक पैसे वाला सुखी हो, मैं बहुत दुखी हूं। कवि कल्पना कर रहा है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे और चतुरानन कहे सुख विष्णु कुम्हारी। तुलसीदास विचार कहे हर भजन बिना सब जीवे दुखारी। हमारे जगदीश पहलवान जी हैं, कचोरे से पधारे हैं, उनकी फरमाइश आई है, साकी बैर में बनी गई है गिरारे की, साकी प्रत्येक कलाकार सुना रहा है और मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, सभी अच्छा गा रहे हैं। अपना अपना तजर्बा होता है हर चीज का। और पैरनी बन गई गिरारे की, गिरारे की ईंटरे चलत में अरे ठोकर लगी
500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्येक कलाकार का सम्मान करते हैं। और यूपी राजस्थान में हर जगह जिगरी के बहुत शौकीन सुनने के लिए जाते हैं। एक बार चाहूंगा पहलवान के लिए जोरदार तालियों से सम्मान देते हैं। क्या बात है। देवर जेठ, अरे देवर जेठ, ओ देवर जेठ के मोहड़े की चादर मोड़ी सर की चूदन उड़ गई था। क्या हुआ? अरे दिल की या दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना। अरे दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना। सरमते झुकी गए तो मेरे नैना बादल फट गए पल्ले भर गई। बादल फट गए पल्ले भर गई। बीचगरार में लाजने मर गई। 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे पंडित जी रामकरण मास्टर जी की तरफ से जो चक्साना से पधारे आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दिल की धड़कन बढ़ गई बहना, शर्मते झपके दो मेरे नैना। बादल फट गए पल्ले भर गई। बीचगरार में लाजने मर गई। कौन कहूंगी मैं अपनों तो खड़ा। कौन थे कहूंगी मैं अपनों तो खड़ा। नाय प्रीतम को दिखे मुखड़ा। लोग उड़ा में मेरो हासी ठट्टो। लोग उड़ा रे मेरा हासी ठट्टो। इज्जत मेरी में लग गया फट्टो। अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी। 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राजपाल जी गांजौली निवासी। 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय पंडित भगवान सिंह जी नंगला परशुराम बालू की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पिया की प्राण ना प्यारी। सब बिदत मेरी है गई है खुआरी। मोते देवरा करत बखो। और 50 रुपए हमारे राजवीर चौधरी साहब जो भरतपुर रहते हैं, गांव इनका रदोई है सादाबाद। और हमारा संचालक जी भी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पहले नंबर बना दिए न साहब, कोई बात नहीं। मोते देवरा करत मखो। अरे बीचगरार में खुल गई है मेरी। आज ढकी ढकाई सवरी। बोल क्या बात है।
हूं उसी प्रसंग की तरफ। पुनः प्रस्तुति वही है श्रोता। बलि भीम ने कहा रानी द्रौपदी से, क्या कहा रानी? कंगन का जोड़ा चाहिए। हाँ, कंगन कहां से आया तेरे पास? पूरा वृत्तांत बता दिया। रानी द्रौपदी ने यह कंगन अर्जुन के लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। अच्छा, हाँ, तो मैं एक कंगनी, दो कंगनी, तेरे लिए 1000 कंगन ला दूं तो? और ला सकता हूं। गदा को उठा लिया, गदा को उठाया, कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए जा रहा है। ठोके ढाल, ठोके ढाल, भीम हुंकार सबरे वन में डोल रहो। है कोई माई को लाल रोक ले जो बिना बात के बोल रहा। घूमत घूमत भीम बली फिर बाई ताल पे आया और जहां अर्जुन को कंगन पायो उसी सरोवर पर आ गया जिस सरोवर पर अर्जुन के लिए हीरा मोती से जड़ित सुंदर सा कंगन मिला। अब भीम के साथ में होता क्या सरोवर पर? धर्मवीर जी, क्या वेदना के और लेखा और भीम रहा, देख न तेरी करी है सुंदर अबला नार भीम की हालत नजर परी है। हारमोनियम एक सुंदर युवती मिली बलि भीम के लिए। दिल में विचार किया इतनी सुंदर स्थिति तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस सरोवर पर मुझे तो ऐसा लगता है या तो है ये देवसुता, ये काऊ भूप की जाई है, और या है ये कोई परी अप्सरा या इंद्र लोकते। आइए भीमा सोचे पहले या को मैं पूरा पता करूंगा और जब आगे को कदम करूंगा। विचार किया सुंदरी का परिचय लेना चाहिए। सुंदरी है कौन? अब परिचय लेने से पहले नजर चली गई सुंदरता की तरफ। भैया जी, अजी भीमा गाने में सब कुछ देखा जाता है। हारमोनियम क्या कर रहा है? अजी भीमा ने फिर नजर करी है या कि क्यों ना है। अरे भीमा ने
सिंदूर नहीं है। दिल में विचार किया तो मिल गया कंगन का जोड़ा। अपने कंगन को निकाला, मिलान किया, लेके कंगन लगो मिलावे, जोत गजब की बन गई है। देख के जोड़ा खसी भयो, फिर बुझा भीम की तन गई है। छपतो छपतो भीम बली निकट नार गिरो, और जा अर्जुन को कंगन पायो। ये 50 रुपए का पुरस्कार सतवीर भैया नंगला परशुराम वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मवीर जी ये फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे पंडित जी रामकरण मास्टर जी की तरफ से, चकसाने वालों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। आप सुनिए, बलि भीम किलकार करके आवाज लगाता है। सुंदरी दौड़ गई सरोवर की तरफ और आवाज दे रहा है, जाने वाली ठहरिए। सरोवर की तरफ क्यों दौड़ी? क्योंकि वो सुंदरी सरोवर में रहती थी और आवाज लगाई तो तरीका क्या कह रहा है? नारबाद ना भीमा ने रखा जती देखी ना। पहुंच गई क्या? जल के पास पहुंच गई बाला, जल के पास पहुंच गई है बाला। ठाड़ो देखे कुंती को लाला, मार हेला हो मार हेला, पीछे देवी मारा यो आदरणीय श्रोताओं, सुंदरी ने आवाज कौन सुना कर दिया और सरोवर के अजीज निकट नजदीक पहुंची। बलि भीम ने सोचा है तो चली गई हाथों से, अब कैसे मिलेगा कंगन का जोड़ा? विचार कर रहा है। 10,000 हाथियों का भार और ये युवती निकल गई। बड़े गौर से देख रहा वो कुंती का लाला, भीम बलि कूदी ताल में कूद गई बाला। जिगरी का प्रसंग वो होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाए। श्रोताओं से पूछ रहा हूं, हाथों को खड़ा करके बताएं कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही होता है। सोच लो ठाड़ो बलधारी, अरे सोच लो ठाड़ो बलधारी, मेरे कैया हाथ से निकल आज मेरी अकल गई।
कैसी नींद आ रही है तेरी कैसी ठेकेदारी। चौधरी साहब नींद कैसे आ रही है ठेकेदार जी? हैं? हाँ ना कोई पल की है सीमा, रुपया की ना कह लो तुम खूब दे हर जगह। हमारे गंगा ठेकेदार जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ना कोई पल की है सीमा, अरे ना कोई पल की है सीमा, पीछे के भरी छलांग ताल में कूद गया भीमा। छलांग लगाई सरोवर में आ गया बलि भीम। देख रहा ठाटमा पाए हैं गाड़े, 101 रुपए का पुरस्कार राम बाबू ठेकेदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 पहले और 100 रुपए फिर से सतवीर भैया नंगला परशुराम वालों की तरफ से 151 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे ठाटमा पाए हैं गाड़े, कोई देखे नजर पसार महल में सोने के ठाड़े। सुंदरी के सोने के महल है। देख रहा ये शोभा ये शोभा ये शोभा ला 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 ला। ये शोभा मन को भाई गई है। बाबा ये शोभा मन को भाई गई है। देखना जरा पसार का मनी आगे तो आ गई है। देखो वो आ गई। सुंदरी बलि भीम के पास में आई। भीम ने कहा मैंने तेरा कितना पीछा किया, आवाज भी लगाई तेरे लिए, तूने तो मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। अरे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। सुंदरी नहीं बोल रही है। बलि भीम कह रहा तुझे ये विदित है, ये पता है मैं तेरे पास में क्यों आया हूं? नहीं बोली। बलि भीम फिर बोला मैं तेरे पास इस कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए आया हूं। बता तू कंगन राजी से देगी या नाराजी से? नहीं बोली। जिकड़ी की उड़ान आ रही है, सुनना। कामनी रे कामनी और ना बोली बेना, कामनी ना बोली बेना और लजागे जाके कजरारे से, लजागे कजरारे से ना है। कामनी ना बोली बेटा लजागे कजरारे से ना। बलि भीम कह रहा है कंगन दे दे, मैं तेरे पास कंगन का जोड़ा लेने के लिए आया हूं। सुंदरी एक छल करती है, एक कपट करती है, एक जादू करती है। सुंदरी ने क्या किया बलि भीम के साथ? ध्यान दे रे सुनली जो श्रोता, ध्यान दे रे सुनली जो श्रोता, जोर से बोलना है। ध्यान दे सुनली जो श्रोता, कोई मंत्र दीनो मार भीम बनाए दियो।
सिंह हवलदार जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद। अब गाना सुनाया जाए कि भजन ही सुनाया जाए? गाना, क्या बात है, गाना। रानी कैकेयी के पास 2 वरदान कहां से आए? किसने दिए, कब दिए और क्यों दिए? नया प्रसंग सुना रहा हूं, गाने का ध्यान से सुनना। अरे वरदान अच्छो खासो, वरदान अच्छो खासो, और के कई निरूपतियो नासो रे, के निरूपतियो नासो। वरदान अच्छो खासो, के कई ने रोप दिया रासो। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ शिकार खेलने के वास्ते चले गए बियाबान नगर में, और वहां पहुंच गए सरयू नदी के तीर पर। सरयू नदी पर पहुंचे, क्या देखा, श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधियन्नाओं के लिए तीर्थ कराने के लिए ले गए, और वो भी सरयू तीर पर पहुंचे पानी लेने के लिए। जैसे ही तूमी को डुबोया, आवाज आई, श्रवण कुमार ने तूमा डुबोया, राजा दशरथ के कानों में आवाज आई। राजा दशरथ ने अपना शब्द पे दीवार छोड़ दिया। बाण कहां लगता है, धर्मवीर जी? दशरथ ने आके तनते बाण निकालो है, बाण निकलते ही प्राण निकल गए। सर्वन स्वर्ग लोक सिधारो है, ऋषि भूप ने वही बाण फिर फेंक नदी में मारो है, फेंक नदी में मारो है। 200 रुपए पहले और 100 रुपए फुट से हमारे गुरुदेव मास्टर रामकरण पंडित जी शिक्षाना वालों की तरफ से 300 रुपए बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। धर्मवीर जी, बाण लग गया श्रवण कुमार के सीने में, राम नाम का उच्चारण किया, श्रवण कुमार धरनी पर गिर गए। राजा दशरथ दौड़ के गए, देखा, उस बाण को निकाला, और बाण को जैसे निकाला श्रवण कुमार दुनिया से विदा हो गए। तो वो बाण गुस्से में आके राजा दशरथ ने सरयू नदी में फेंक दिया। कथा ने मोड़ लिया। दूसरा दिन जैसे हुआ, मछुआरों ने अपना जाल डाला मछलियों के लिए, मछलियों के साथ साथ वो बाण भी आ जाता है। अब सुनिए, उस बाण को मछुआरे ले गए, और मछुआरे से कौन लेके आता है? धर्मवीर जी, मछुआरे ते बाण मांग के ले आयो एक नाई है। फिर से 100 रुपए का पुरस्कार भैया सतवीर जी
नंगला परशुराम वाले की तरफ से 251 रुपए भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मछुआरे के पान मांग के ले आयो एक नाई है, पान काट के फिर नाई ने नैना लियो बनाई है। नैना तो समझ रहे होंगे कायदे के नैना काका जी रुपया कह रहे 100 रुपया दे रहे हमारी चुप है जा मैं ना बोल रहा हूं। काका जी की तरफ से आशीर्वाद 100 रुपए का बहुत बहुत धन्यवाद। पान काट के फिर नाई ने नालियो बनाई है, भाई ने नाते दशरथ के नो नाई ने काटे चाहिए। दशरथ के भारी दर्द भयो रहो उंगली ने खून चुकाई है, रहो उंगली ने चुकाई है। वाह भाई वाह। नहन्ना से उस नाई ठाकुर ने राजा दशरथ के हाथों की उंगलियों के नाखूनों को काटा, तो कुछ दिन बाद उन उंगलियों में एक इन्फेक्शन हो गया। ध्यान से सुनना, और इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कितना, गलने सड़ने लगे हाथ, गलने सड़ने लगे हाथ, दर्द होना चाहिए। दुनिया भर के वैद्य बुला लिए, ले ली खूब दवाई है, क्या वैद्य की कोई दवाई ना रही असर, ना रही असर उठाई है। दर्द भरी कराट सुनी जब के कई रानी आई है, फिर के कई रानी आई है। राजा चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। रात्रि का वक्त है, रात्रि के 12-1 बजा हुआ है। रानी कैकेयी अपने महलों से आई और बोली, राजन क्या हो गया? स्वामी आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? नहीं सो रहे, नहीं सोने देते। पूरा वृत्तांत बता रानी, पूरा वृत्तांत बता रानी। मेरे हाथों की उंगलियों में इन्फेक्शन हो गया और ये हाथों की उंगलियां गड़ने और सड़ने लग गई। अब बहुत इलाज कराया, सक्सेस नहीं हुआ। फिर रानी कैकेयी क्या करती है, अंतिम कड़ी में 12 लखन हवलदार बड़का वाले दुनिया से विदा हो गए। ऐसी ऐसी चीज लिख के आज उनका नाम पुकारा जा रहा है। धर्मवीर जी, दशरथ की उंगली चाटी जीवत, दशरथ की उंगली चाटी जीवत, ये कई को काम करा रहा है। घाव सही वरदान मांग तो दे दो बचन सुखारो है। अपनी रानी कैकेयी ने अपनी जीभ से उंगलियों को चाटा, तुरंत दुरुस्त हो गई उंगलियां। धर्मवीर जी, राजा दशरथ ने कहा, रानी हे कैकेयी 2 वरदान मांग ले, कुछ भी मांग ले। रानी कैकेयी बोली, वरदान? हाँ, वक्त परे पे मांगूंगी। कैकेयी ने वचन उच्चारो है, कोई वरदान मौत बन गए कह लखन उबर के